तो बैंक वाले की बोलती बंद हो जाए, हवाइयाँ उड़ जाए, पैर थर 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 करने लग जाए, और तो और मतलब उनका मुंह पर ताला सा लग जाए और उनकी चोन सी एकदम हो जाए भाई बनी तो बनी के। फिलहाल वो शख्स हमने पकड़ लिया है और वो आपका गाना पहना हुआ शख्स है, नाम आपने दे रहा है। हालांकि एक बार मैंने बताया था भी नाम को नहीं बताऊं, काम को नहीं बताऊं, गाम को नहीं बताऊं, शकल को नहीं दिखाऊं, मुद्दा होता है बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है। गंभीर चर्चा है डॉक्टर साहब, तो खड़े होने का में भी किधर आ जाओ क्योंकि धूप था। तो डॉक्टर डॉट डॉट मेरे साथ है देवेंद्र बलारा, और अभी मैं बताऊंगा काला जादू क्या कर दिया। जब ये बैंक वाले के सामने जावे या बैंक वाले इनके सामने आ जाए तो उनकी पिंडी थर 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 करने लग जाए और उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। डॉक्टर साहब कौन सा काला जादू कर रहा है, करता सीख के आए हो यो आप, मतलब अघोरी और आड़े रोल मांगेंगे। सारे दर्शकों ने भाई राम राम। और मैं बताऊं करमू भाई के है कि जो कर आपने आपा तो आज जो आए हाँ ये उस जो कांड अपना 3 साल पहले होया था उसके सिलसिले में आज कोर्ट में तारीख में आए हैं आज। और मैंने उस टाइम पे भी आपा ने जो बात कही थी पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था और किसी के पास जवाब नहीं था तर्क संगत। और वह 1 मिनट में न्यू लगाओ, 1 मिनट लगाओ तो न्यू कहने में कोई हमने तो नौकरी करनी है। तो आज जब बैंक वाले गुंगे क्यों हो जाते हैं बता दो। वह गुंगे जो हो जाए कि जब आप तथ्यपूर्ण बात रखते हो, जब आप अपनी बात को तथ्यों के साथ रखते हो, सारे सबूतों के साथ रखते हो और जब उनसे सवाल पूछते हो तो उनके पास कोई जवाब मिलता ही नहीं। वह 1 मिनट लगा हुआ है न्यू कहने में आरबीआई से पूछ लियो या सवाल तो मारते क्या पूछो मगर ऐसा भाई जो करिया कर्मों की गाड़ी मान लो या जिस कंपनी की है जिसके को में खराबी आ जावे तो उसके मालिक ने जाके पकड़ा करो, हेड ऑफिस में चले जाया करो कि जो लोकल अथॉरिटी होया करो उड़े जाया करो, जो लोकल वर्कशॉप होगी उड़े जाओ। जो लोन देने वाली जो संस्था है जो बैंक है उसे पे तो सवाल पूछांगे। डॉक्टर साहब आप 10 मिनट का टाइम है और पहले तो सब तो पहले टूणा का सामान कर दे रहे हो तो टूणा का सामान टूणा का सामान गले लेके चल रहे डॉक्टर साहब। टूणा का सामान ले रहा है भाई गले में ये बताऊं ये देखो लिया भाई लोवा लिया तो मान लोवा लिया मैं जी बैंक काला था मैं जब नहीं बताऊं ना भाई बैंक कालो एक बात बता दो, सिर्फ 2-3 बात हैं। एक तो जो 1 रुपये के ऊपर भारत सरकार लिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यो भारत का रुपया है। और जो यो इसके बाद 1 मिनट आराम से दिखा दो, देखो ध्यान से भाई यो भारत का रुपया है, यो भारत का रुपया हो गया। अच्छा जी ठीक है। एक फिर ये 2 रुपये तो लेकर ये नोट हो, ये 2 रुपये का नोट है, इस पे क्या लिखा है? यो भी यो की कौन सा है, यो रिजर्व बैंक का भारतीय रिजर्व बैंक, ये ऊपर इस पे भारत सरकार लिखण में के जाओ था भाई। ऊपर 1 का नोट पे लिख रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत लिख दिया नीचे और ये हो गया भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ यानी कि जड़ तो शुरू ओढ़े तक ओढ़े खत्म रुपये पे समझ लिए, वो रुपये पे समझ लिए। ठीक है। 1 रुपया था, 1 रुपया भारत का और 2 रुपया भारतीय रिजर्व बैंक का। इसी तरीके से यो 100 रुपया है और यो 100 रुपया कौन सा है, ये यो है भारतीय रिजर्व बैंक का। अच्छा इस पे ये भी रिजर्व बैंक का, यो भी रिजर्व बैंक का और बाकी सारे रिजर्व बैंक के नोट हैं और यो रुपया है। अब आपको सिर्फ 2 चीजें देखनी है करमू भाई, जिस बात को आपने समझना है और जो बैंक वाले जिनका बात का जवाब नहीं देंगे। यो तो है भाई भारत का रुपया, अच्छा जी भारत की करेंसी नोट, इसको बोलते हैं करेंसी नोट। करेंसी नोट ठीक है। मुद्रा जो देश की संप्रभुता है वह यह है। यू करेंसी नोट देश है ना जो देश को रिप्रेजेंट करता है ना वो ये करता है, ये करेंसी नोट, ये करेंसी और नोट ये करेंसी खोट, और ये करेंसी नोट के बदले में जारी किए गए बैंक नोट, ये करेंसी खोट, ये बैंक नोट अच्छा नहीं। बैंक नोट है ये, अच्छा। ये करेंसी नोट नहीं है, नोट नहीं तो ये बैंक नोट है। ये बैंक अब ये बैंक ने जारी किए, अब ये इस 1 रुपए की कीमत के बराबर जारी करे होंगे भाई। ये 100 रुपये इकट्ठे ना लेके चलने पड़े तो यू 100 का 1 नोट बना दिया। ठीक है। अगर इस 100 के नोट की कीमत और इस 1 रुपये की कीमत अगर बराबर है हाँ तो यू 100 का नोट असली है, असली है। और इस 1 रुपए की कीमत और इस 100 के नोट के यानी इसकी 100 इसके 100 रुपये है और 100 का नोट अगर कीमत बराबर नहीं है तो ये 100 का नोट खोट नकली है, फिर नोट खोट में है कि नहीं। तो ये मैं यह बात उन बैंक वाले से एक बात पूछा कराम कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि अच्छा आरबीआई ने मारते न्यू लिख के दे दिया कि यो नोट नकली है, यो नोट कति नकली है। अच्छा क्यों कर है नकली। अगर मन ने क्या करा, मन यू 5 का नोट भी देख लो एक बार ध्यान से। इस 5 के नोट की खासियत देखो जरा गौर से। आड़े इस पे लिख रखा है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर
ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 रुपीज जी। एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, ये इस पे लिखा हुआ है। और इसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा हुआ है 2 रुपए वाले पे, मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, या फिर आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ये रुपीज। बराबर है कि कोई अंतर है इन चीजों में? अलग हो गया ना। क्या क्या? ऑन डिमांड इसमें है, इसमें नहीं है। एट एनी ऑफिस ऑफ इशू इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ ई गोला पर कोनो फिरकी देवत है। फिरकी देवत है। कौन देवत यो है? जो नोट है यो पुराना नोट है। इस सेम एफिडेविट अगर आरबीआई का लिखा होता तो मैं इस नोट को असली मान लेता, क्योंकि ये गवर्नर का एफिडेविट ही बदला हुआ है, तो मैं इसको नकली नोट मानता तो हूँ। कौन चला रहा है ये नकली नोट? रिजर्व बैंक चला रहा है, बैंक चला रहे सारे के सारे। यू 100 का नोट भी, 200 का भी, नकली 500 का नोट तो चल रहे भी, सब। बिल्कुल प्योर नकली। क्योंकि इस नोट के बदले में रुपया देने का अधिकार, रुपया लेने का अधिकार देश की जनता को है। कौन सा रूल इसके है? ऊपर लिखा हुआ है, मैं ये वचन पत्र, देखो ना गवर्नर के साइन है, हाँ, ये एफिडेविट है। गवर्नर के साइन है। ये एक वादा पत्र है देश की जनता के नाम कि मैं धारक को 2 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। यानी गवर्नर देगा। अब मैंने 2 रुपए पूछने चाहे कि वो 2 रुपए कौन से, जो 100 रुपए लेना चाहो तो 100 रुपए कौन से, तो रुपया कौन सा, पहले हम तो न्यू चेक करो कि जब बैंक में जावांगे तो बैंक आपको कौन सा रुपया देता है, क्या ये वाला रुपया देता है? जमा ध्यान से सुनने की बात है, और मड़ा भी स्किप ना करिए वीडियो ने, बहुत काम की वीडियो है। किसी के समझ में आएगी तो उन्हें समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। ये गोला पर बहुत बड़ा फिरकी देने वाला काम चल रहा है, और वो कौन दे रहा है वो डॉक्टर साहब अभी खुलासा भी करेंगे। और आपके लिए आपने करना क्या है, और आपने इस तांडव तक बचना क्यों करा, वो भी डॉक्टर साहब बताऊंगे। भाई, तो बैंक वाले एक चीज देख, यो 1 रुपया है, मान लो आप कहते हो कि न्यू कह दो बैंक वाले साहब, भाई मन है ना मेरे 100 के नोट के बदले मेरा रुपया दे दे, ठीक है, तो बैंक क्या ये वाला नोट दे दे, क्या 100 दे देंगे? 100 नोट। ये 1 रुपए का नोट है, ये रुपया नहीं है। अच्छा, जैसे 1 किलो का बट्टा होया करे, मतलब 1 किलो का बट्टा किलो नहीं होता, वो 1 किलो का बट्टा हुआ है। अच्छा। तो किलो तो उसका वजन होता है, वजन होता है, वजन उसका मानक है। मानक। इसी तरीके से 1 रुपया जो है वो रुपया एक कागज नहीं है। क्यों नहीं है, पकड़िए जरा, मैं एक बात बताऊंगा। मेरे पास 2 रुपये और हैं। ओ मारूंगा हूं, तुम्हारे तो कर चांदी ले रहे हैं। ये देखो ये लो का है, यो 1 रुपया लोहे का, जो आपकी जेब में हमेशा ठेंगा है, दिखाता ठेंगा ले लो। ये है डॉक्टर डॉक्टर का सामान। और ये है भाई सिक्का, आपका 1 रुपए का सिक्का क्वीन विक्टोरिया का। क्वीन विक्टोरिया का कद का है यो सिक्का 1862 का। 1 रुपी इंडिया इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब 1 रुपी इंडिया लिखा है तो इसका मतलब यो भी 1 रुपी इंडिया, और यो लोहे आड़ा है यो भी 1 रुपी इंडिया, और यो कागज आड़ा है यो भी 1 रुपी इंडिया। खंड एक बार तो ये तीनों के तीनों 1 रुपी इंडिया हो गए। मेरा एक सवाल है दर्शकों से, देश की जनता से और कर्मो भाई आपसे, इन तीनों रुपया की कीमत बराबर होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए? पहले ये रुपया कह दिया तो बराबर होनी चाहिए ना। अब देखो, इसको बैंक में लेके जाओ तो 1 रुपए में लेवा है, इसको बैंक में जाओ तो 1 रुपए में लेवा है, और इसने लेके जाओ तो भी 1 रुपए में लेवा है। इसका मतलब बराबर है, मानना है। लेकिन परचेजिंग पावर के मामले में जब जावा, इसके बदले में भी एक टॉफी मिला है, इसके बदले में भी एक टॉफी मिला है, और इसके बदले में इसी 1000 टॉफी मिला है। इसकी मार्केट, यानी इसकी जो परचेजिंग पावर है वह इससे 1000 गुना है। यो भी 1 रुपया है, और बैंक इसने भी 1 रुपये में ले रहा है। इसका मतलब बैंक आपसे सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहा है कि रुपया यू है, क्योंकि अगर यो रुपया नहीं होता तो इन्हें रुपये में चलावे नहीं है, और जब इन्हें चलावे है 1 रुपये में, तो फिर इसमें परचेजिंग पावर 1000 की क्यों है? तो फिर वो न्यू कहते हैं कि यार इसमें तो चांदी की वैल्यू है। वही कहते हैं चांदी, भाई ये तो चांदी है, इसमें तो 90% इसकी क्या वैल्यू है, रुपये की क्या वैल्यू है अपने संविधान में? अब मैंने संविधान, फिर इसीलिए तो यो सवाल आया ना कि जब इसने भी बैंक रुपया मान रहा, इन्हें भी रुपया, तो फिर रुपया यो नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने हमारे को लिखित में एक लाइन लिख के दी कि रुपया कागज या उसके धातु इस्तेमाल करते हो वो नहीं होता। असल में जो रुपया है वो उसका मानक होता है। मानक होता है, मानक में मानक। तो भाई, तो अपनी रुपया का मानक क्या, अपनी करेंसी का मानक क्या है? अपनी करेंसी का मानक पेपर करेंसी एक्ट 1882 के अनुसार, जिसको कभी भी आज तक छेड़ा नहीं गया, ना ही छेड़ा जा सकता, बल्कि इससे पहले जो छेड़ा गया था वो भी एक अपराध किया गया था, उसका भी शायद देश की जनता लेवेगी तो देखांगे बड़ा खेल होगा। लेकिन बड़ा खेल यो है मेरे भाई कि पेपर करेंसी एक्ट 1882 के मुताबिक उस रुपये के मानक क्या है वो बताओ। आपके उसका जो मानक है वो है 15 रुपए की एक मोहर।
15 रुपए की एक मोहर। मोहर यो मानक है बस कुल मिला के देखा। मेरा तो दिमाग का दिल में दर्द कर दिया। मोहर क्यों है? दिमाग का दिल में दर्द कर दिया आपने मेरा। है ना? इब जन्यू मेरा लाग जाए मोहर क्यों है? हाँ। फिर देश के लोगों के साथ बड़ा खेल। अगर मान लो मैं ये क्यों कह मोहर रहा बताओ क्या हुआ? हूँ, देखो ये पहले में आपने एक और समझना पड़ेगा कि बैंक को आप जब देते हो, जमा कराते हो तो रुपया जमा कराते हो, और जब लेते हो तो बैंक नोट देता है, वो नकली नोट। क्यों? आप रुपया क्यों जमा कराते हो? आपको तो नहीं पता ना कि ये ठगी है, ये नकली है। आप तो इन्हें रुपया सोच के जमा कराओ। तो जब आप मेहनत करते हो और नकली करो कि असली करो? असली हो भाई। शरीर की ऊर्जा असली लगाओ। असली। पे अपने धान बेच का हो, अपने गेहूं बेच का हो, अपनी फसल बेच का हो, अपना टांगर बेचो, असली है। असली धन के बदले में असली धन मिलना चाहिए। रुपये का वादा किया था तो रुपया मिलना चाहिए, मिला बैंक नोट। अब बैंक नोट की वैल्यू मैंने आपको बता दिया कि जो 1 रुपया यो चांदी वाला था, इसके बराबर में ये 1000 रुपए के बैंक नोट मिल जाते हैं। इसका मतलब है कि जब आप अपनी मेहनत को बैंक में जमा करवाते हो और जब निकलवाते हो, आपके साथ 1000 गुना की ठगी हो जाती है। ये बाप उस पॉइंट पर ये तो सिर्फ इस रुपये के मामले में। हाँ, अरे मोर वाले में आ जाऊं, 15 मोर। मोर है 15 रुपया की एक। 15 रुपए की एक मोर, यो मानक है। अच्छा, एक मोर के बराबर 1 रुपया है। एक मोहर में 15 रुपये है। अच्छा, एक मोहर में 15 रुपये है। हाँ, और एक मोहर का जो स्टैंडर्ड है वो है 11 ग्राम 664 मिलीग्राम शुद्ध सोना, 24 कैरेट। हाँ, अच्छा, यानी 15 रुपया में 1 तोला सोना, यो मानक है रुपये का। कानून में यो सदियों से यूनिवर्सल है पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, एक तो नोट हो गया, ये भी इसका अरे मतलब खोट हो गया। खोट कितने लाख के चल रहे हैं मार्केट में? हाँ, देखो ये इसमें एक बात तो इतना समझ लिया कि 600 अगर यह जो 664 मिलीग्राम और 11 ग्राम की बात हुई थी, एक तोले को अगर 15 से भाग दोगे तो 1 रुपये की जो वैल्यू मिलेगी वह 777 मिलीग्राम सोना मिलेगी। और वो 777 मिलीग्राम सोना ऐसे ऐसे बैंक नोट में लेकर जाओ तो लगभग 6300 रुपया के बैंक नोट के बराबर है। इसका मतलब भारत का 1 रुपया और रिजर्व बैंक के 6300 रुपया के नोट बराबर हैं। तो भारत की करेंसी सबसे ऊपर होगी, देखा जाए तो। है ही है। आरबीआई तो भारत है। आरबीआई भारत की कौन है? आरबीआई तो प्राइवेट है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की है, प्राइवेट संस्था है। और केस लग जाएगा दे आपको पहले लागण दो ना। मैं तो एक काम करो, आज जाके एक बार सर्च करो कि मद्रास हाई कोर्ट का फैसला है, जो इसमें लिखो मद्रास हाई कोर्ट डिसीजन आरबीआई एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पता लगेगा आरबीआई एम्प्लॉय और बैंक एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। आप ये कहना चाहते हो ये जो रुपया है अपना 1 रुपया, हाँ। जो भारत का लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत, हाँ, यो 6300 रुपए वैल्यू है इसकी। इस 6300 रुपया के बैंक नोट। अच्छा, 6300 रुपया के बैंक नोट, यानी कि मानक के अनुसार 0.25 ग्राम सोना इसकी वो होगी, इसकी एवरेज में। यानी कि इस 1 रुपये में आओगा 0.8 ग्राम सोना, 0.5 ग्राम इस 1 रुपये में। हाँ। और ऐसे ऐसे 6300 रुपया के नोट इकट्ठे कर लेंगे, उसमें भी उतना ही आओगा। तो आरबीआई के 6300 रुपये जो बैंक में तो लिया करा, और जो मारे वाले हैं उसका 1 रुपया बराबर है। तो मतलब जब भी आप लोन लेते हो तो आपके साथ 6300 गुना की ठगी होती है। मतलब क्योंकि जो लोन है ना, जो बैंक आपको देता है, वो लोन अपनी बैलेंस शीट चेक करो भाई। देश की जनता को सच्चाई पता करने का पूरा हक है ना। बिल्कुल। बैंक जब लोन देवे ना तो वो आपसे सारे सबूत लेवे, बता तेरा नाम करमवीर है, मेरा नाम देवेंद्र है, कागज दिखा। कागज देखेगा, फिर पूछा तेरी इनकम इतनी है, हाँ, अपने अफसर पे लिखवा के लिया। पूछा कि जमीन है, कागज दिखा। फिर जमीन ने देखने भी आओगा। वो लोन देते समय हर चीज को वेरीफाई करता है, वेरिफिकेशन के बाद वो आपको लोन देता है। ये मन ने मेरे दिमाग में डाउट आ गया, तो मैंने पूछ नहीं सकता कि बैंक तय अब तू जो ले आया यू पैसा कटते ले आया, बताने का फर्ज बना है कि नहीं बना है? हाँ, बिल्कुल। जो लोन देता है ना बैंक, ऐसे क्या करा है, ऐसे हवा में लो बच्चा, अभी एक अकाउंट खुला, अकाउंट में क्रेडिट अकाउंट खुल गया, उस क्रेडिट अकाउंट में तने लोन मांगा था 60 लाख का, 60 लाख लिखे और उस 60 लाख को ट्रांसफर कर दिया सेविंग अकाउंट में। मतलब वो कुछ भी नहीं है और आप 60 लाख के वो हो गए हवाई पैसा। पैसा भी नहीं, लोन तो यार रुपये का। और जब बैंक में एटीएम में तो निकलवान गया तो निकले बैंक नोट यानी कि रुपया तो दिया है कोई बैंक ने। नोट गांव वाले एक काम कर ले, नहीं बैंक का फ्रॉड पता करना है ना, गांव राम इकट्ठा हो जो भाई, इकट्ठे होकर एक सलाह करो भाई। देखो मारे तो सारे जांच पड़ताल न कर ली, ये मारा जांच पड़ताल करने का टाइम आया है।
इस जांच पड़ताल में एक काम करो, बैंक में यूं 100 का नोट ले जाओ और एक एप्लीकेशन लगा दो कि इस पे जो लिख रहा है ना कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, या 100 रुपए की पर्ची है, पर्ची सिस्टम है इस पर्ची के बदले में ना मेरे 100 रुपए चाहिए, अच्छा वो 100 रुपए दे दो। हाँ। बैंक क्या कहेगा पता करो। एक 100 100 रुपये ये फिर नोट है ये, हाँ, नोट। नोट और सिक्के नहीं, हाँ, रुपया। रुपया। रुपया मतलब गोल्ड। अच्छा ओ ये दिमाग में घुस रहा है ये बात। मानक, रुपया मानक है। हाँ। मैं यूं कहते हैं नहीं, हाँ। वो जो करे गधा हुए ना, जो उन पढ़े लिखे गधा हाँ, मानस, हाँ। उन्होंने मैं गधा न्यू कहूँ, अब उसमें इतनी भी अकल नहीं, हम्म। वो न्यू कह देगा रुपये की वैल्यू गिर गई। मैं उन्हें कहूँ आज एक बात बताता हूँ, तो न्यू कहने की कोशिश हाँ, कर रहा भाई, है, किलो का वजन घट गया। न्यू की एक बात लग रहा है। 24 नवंबर ने, यो संडे आने लग रहा, 24 नवंबर ने ताल कटोरा स्टेडियम में दिल्ली हाँ इन सारे फ्रॉड जो कि आरबीआई ने हमारे को लिख के दे रखा है कि ये नोट नकली है। गांधी ने तो उल्टा कर दो, इन्होंने उल्टा कर दो। अरे उल्टा सुल्टा एक के बात है। ये नोट एक बार जाके पता करो। और ताल नकली कटोरा कितने चल रही है तो बताओ, नकली बताओ दे आपको है कैलकुलेशन? टोटल जो गोल्ड था अभी इस साल से पहले जो 200 टन आया है, हाँ इससे पहले 800 टन सोना था, हाँ और जो टोटल नोट की जो छपाई थी वह 34 लाख करोड़ थी, 20 लाख करोड़। जिसमें से 800 टन सोने की कीमत अगर लगाओगे तो वो लगभग 5 लाख करोड़ बनती है। अच्छा। तो लगभग 29 लाख करोड़ रुपए के नोट नकली हैं। हाँ जी डॉक्टर हे साहब, प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हो रहा है? हे भगवान प्रकट हो जाए, धरती संकट में है। जज्बात बदलेंगे। हाँ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तकदीर बदल गई, तस्वीर बदल गई, मतलब बदलेगी। और ये देखो कमाल की बात, 29 लाख करोड़ रुपया और ऊपर है, नकली चल रहा है। इससे भी ऊपर सुनो, जब मेरी जेब में पड़ा हो 1 लाख रुपया, मैं 1 लाख रुपए से ऊपर का लोन किसी को दे नहीं सकता, लेकिन बैंकों के लिए नियम अलग है। अगर बैंक के पास पड़ा है 10 करोड़ रुपया या मान लो 100 करोड़ रुपया पड़ा है, हाँ। तो बैंक लोन दे देता है 1000 करोड़ का। वो कहाँ से वो आता है? 900 करोड़ रुपए का जो नोट है वो कहाँ से आते हैं? ऐसे हवा में बनते हैं और वाह आपको लोन दे देते मशीन है हैं। जिनको। इसीलिए हर गली में आपको क्रेडिट कार्ड बनाने वाले मिलते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में जब आप स्वाइप करते हो, वो जो पैसा स्वाइप किया है वो पैसा नहीं है, वो हवा में बनाया गया पैसा है। मेरे डॉक्टर साहब, ये ब्याज को मूलधन में कन्वर्ट मैं समझ करके गया। अपराधिक काम कर रहे हैं सारे बैंक। एक चीज हो रहा है डॉक्टर साहब, एक गाना नहीं आता, जब भोला बाबा दे दे नोट छापण की मशीन, वो इन बैंक वाले ने सुन लिया। हाँ अरे नवा मशीन अपने तो ले ली, अपना नकली बनावा है, चलावे। हाँ तो ये टेक्निकल बात है भाई, कोई हवा वाई बात नहीं चल रही। हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो हवा में पैसा जरूर आपके उसे हवाई पैसे का कुर्क बिक रही है आपकी प्रॉपर्टी। आपने पूरा आपने समझना डिफॉल्टर हो भी बना रहा ना। है। देखो अपने बड़का की भविष्य खातर, उनकी एजुकेशन खातर 100% रोजगार वाली एजुकेशन सिस्टम के लिए हम दिल्ली में 24 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा सिस्टम स्टेडियम में पढ़ेंगे सुबह भाई। 10 बजे 24 दो तारीख को। बड़े काम होंगे। एक तो पेरेंटिंग और एजुकेशन के ऊपर बड़ा सेमिनार होगा, और दूसरा इस रुपए के इस खेल को पर्दाफाश करने वाली किताब की लॉन्चिंग है। हिंदी में? उस किताब के, हाँ हिंदी में किताब है, उस किताब में सारे सबूत दे रखे हैं। और मैं एक बात बता दूं, देश की जनता ने जितना लोन ले रखा है उसको कानूनी रूप से वैध तरीके से जनता सरकार मोर्चा के लोग चुकता करेंगे। किसी आदमी पे चुकता ना किया जा रहा हो, जब भुगता ना जा रहा हो, तो भाई चिंता करने की जरूरत कमेंट नहीं है। करके वीडियो में जिस आप- पर ये खर्चा हो भाई, हाँ। और जनता सरकार मोर्चा की जिम्मेवारी में नंबर है। भी है 769662 और 7656, इस नंबर पर मैसेज करके वहां से आपका आवेदन लग जाएगा। बैंकों को एक बार न्यू तो पूछ लें कि जो तने मेरे तक कर्जा दिया था वो डिवेल्युएटेड रुपए में दिया था कि असली रुपए में दिया इस था। घोटाला का नाम रखो बड़ा- गांधी घोटाला। गांधी ये गांधी घोटाला, क्योंकि गांधी का नाम पर चला है ये सारा कांड। गांधी जी को बदनाम कर दिया, गांधी बदनाम हुआ, रिजर्व बैंक तेरे लिए हैं? वही काम होगा। गांधी को लाए ही इसलिए थे ये लोग, ताकि लोग इस पे भरोसा कर लें। हाँ। जो कर मतलब फोटो नहीं छपवा दिया करें। हाँ। अब भाई कि या जैसे झूठ पकाना हो तो कोई हाँ बढ़िया फेस उस बनाओ। टाइम जिस टाइम पे मोगली जी खूब चला करते पब्लिक में, हाँ। उस टाइम जियो ने उसकी फोटो छापी थी अपना वो लॉन्च, अपना प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए, अपने अच्छा। फोन लॉन्च करने के लिए। मोगली कौन सा? जंगल बात चली है, पता चला वो मोगली है वो कौन सा? अडानी का पालतू अच्छा अच्छा। मोती। हैं। भाई 24 तारीख में सिस्टम पाड़ेंगे, और 24 नवंबर को टाल कटोरा स्टेडियम में मैं भी जाऊंगा, मैं देखूं भी गा। मैंने भी मतलब एक चस्क लग गई है, मेरा अगन और लगन लग गई। आज मेरी बात हुई काफ़ी देर डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब ने बड़ा टेक्निकली तरीके से बताया, लेकिन यह बात एकदम कौन समझ मान दी।
धीरे धीरे समझ में आओगी, लेकिन जिस दिन समझ में आओगी उस दिन डॉक्टर साहब इसमें ना आप जब तक ना मैं आपको एक लिंक दूंगा, हाँ जी, मैं वो लिंक आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल दियो हाँ, और अपने दर्शक उसने पूरी वीडियो ना सुन ले, या आप अपनी वीडियो डाल दियो बेशक, हाँ, आप स्ट्राइक में लगा दे, उसने सुन के न, और जितने सवाल हो जेन्युइन सवाल, हाँ। जब तक आप पूरी नहीं सुनोगे, जब तक आप खुद रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, तब तक आपका बात समझ में नहीं आवे। अदरवाइज तो आप ये मोबाइल से जो डिजिट ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ। इसी को रुपया मानना शुरू कर दोगे। ये डिजिट ट्रांसफर करना, यूपीआई पेमेंट इस देश की अगली जनरेशन के साथ, मानवता के साथ सबसे बड़ा घोटाला है, क्योंकि रुपए का नाम जब तक रुपया है, 1 रुपए में 777 मिलीग्राम सोना देने के लिए रिजर्व बैंक बाध्य है। और जिस दिन रुपए का नाम बदल के ई रुपया रख दिया सीबीडीसी के माध्यम से, जो रुपया आजकल चल रहा है ट्रांसफर, ई रुपया रख दिया, ई रुपये के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। इसलिए सीबीडीसी, ये डिजिटल करेंसी बहुत बड़ा फ्रॉड है पूरी दुनिया के लोगों के साथ में। ई रुपया मतलब ई गोला पर फिरकी दे दी समझ लो यार, ये बात करे ईसा ना हो। ओके, जो कर उस वाले मामले में पेन ना तोड़ा, पेन फूट गया मेरा। ये पैन तो हम उसका डाले पुलिस वाला यो का, उसका है, यो पुलिस वाला का। कोर्ट का। तो भाई नो बताओ डॉक्टर साहब जी, चल अब पाट गया। जो अगर कोई एक बात है, सुनो, वो काम हो गया अमित। हाँ, बोले मेरे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों नौजवान, मेरे हरियाणा प्रदेश के हाँ, बुजुर्गों नौजवान साथियों, हाँ। बुंडी बन गई, बुंडी बन गई, या बुंडी बन गई। बुंडी बन रही है या। हाँ। और जब भी बचाना हो, इब भी बचा सके हैं। हाँ, ये जो प्राइवेट सेक्टर में जो नौकरी कर आदमी, मैं रुपये में पैसे ले मैं नोट में ले चलो, मैं बचा अरे गया। सब ने, किसी ने भी आज रुपया तो देखना बंद हो गया बोले भाई। अरे नोट सपना में नोट देखेंगे। अब तो नोट भी नहीं चल रहे, डिजिट चल रहे। फिर मैं दिहाड़ी भरी की कर रहे हैं वहाँ। कत्ती फरी में अपना परिवार छोड़ रहे, सेहत खराब कर रहे, भाईचारा खराब कर रहे, आत्मा ने गिरवी रख रहे। इसीलिए अपने बड़े बुजुर्ग क्या करते, नीच काम है नौकरी, सबसे नीच काम। और आने वाले टाइम में मैं आपको बता दूं, जो लोगों ने अपने परिवार के लोगों को, अपने गांव के लोगों को और अपने समाज के लोगों को, उनकी जान को खतरे में डाला, ऐसे लोगों की तरफ देख कर जनता थू क्या करेगी कि ये थू नौकर है, ये डीसी को भी थू करा करेगी, एसपी को भी थू करा करेगी। ये आ रही है आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, ये मास्टर से अपार आईडी बना बना के बच्चों की गर्दन इन वैसी दरिंदों के हाथ में देने लग रहे हैं। ऐसे मास्टरों को मतलब देश की जनता माफ नहीं अभी करेगी। देखो, ये पीड़ा है डॉक्टर साहब की, हाँ। और ये थोड़ा उसमें आगे है जोश में, क्योंकि ये पीड़ा है, और जिससे समझ में आया नहीं, फिर तो पीड़ा है। और मेरा पर्चा किसका ही दिमाग जिस पर पीड़ा है। मुकदमे के लिए यहाँ झेल रहे हैं हम, मास्क वाला मुकदमा, वो जो अंदर कोर्ट में बैठे थे, वह हमारे को ये कह रहे आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया था लॉकडाउन तोड़वा के, देखो। लेकिन वही लोग हमारे ऊपर मुकदमा करके बैठे हुए हैं कि तुम्हारे ऊपर। और हमने भी अपने वकील को बोल दिया है कि ये नहीं कहना है कि हम निर्दोष हैं, हाँ। ये नहीं कहना कि हम वहां जैसे झूठ, कोर्ट में डिनाई हाँ। करते हैं मकाना, ये कहना है कि हम इस मामले में शामिल थे, हम अपने आर्टिकल 51 को फॉलो कर रहे थे। हम ये कह रहे थे कि ये देश की संपूर्णता को बचाना, और देश की सरकार अगर कोई गलत काम करती है उसको उजागर करके देश के जनता के सामने लाना हमारा फर्ज है। इसीलिए ये कर रहे थे, बेशक सजा हो जाए, हम सजा भुगताएंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे इस मामले में। मैं झुकूंगा नहीं इस साला, क्योंकि भाई झुकने का तब बात आती है जब अपने अंदर खोट हो, खोट नहीं तो झुकेंगे नहीं। और डॉक्टर साहब के लिए मेरी भी रगड़ाई चल रही है कोर्ट में, तारीख पे तारीख। लेकिन एक बात कहूंगा भाई, तुमने राखी सावंत और सन्नी लियोनी बहुत देख ली तुमने, लेकिन डॉक्टर डोट ने भी देख लो। ये आज पन्ने पढ़ने लग रहे हैं, पन्ने खोलने लग रहे हैं, तारे दिमाग के तंतु खोलने लग रहे हैं, तारी चौन तोड़ने लग रहे हैं। टेम रहने जाग जो नहीं तो नुका मार पाछे पुकार को नहीं। 3 साल बाद हाँ जी। से मानना रे ठीक कया हाँ, करता, ये कहने लगी। जब तक कहा करता ये बड़ा सन्नी साइंटिस्ट लियोन लग का, रहा। राखी सावंत भी आगे बढ़ रहे हैं लोग ही हुए। मैं खावा तो गू हाँ, एक वो पुनीत गू स्टार, गू फ्लैंसर, वो गोबर खान लग रहा है। तो भाई इन बकवासबाजी की वीडियो पर ध्यान ना दिया करो। देखो ये टेक्निकल चीज है, आपके भविष्य की बात है। और सुनो, नहीं तो वो काम हो जाएगा, बोला डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये डॉक्टर तरह तक पहुंच जाए तो हम बच जाओगे, जब तामीज तक पहुंचने में लेट हो गए तो फिर वह कहावत सार्थक हो जाएगी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका। 24 नवंबर सुबह 10 बजे तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली। आपका जिम्मे दी गाड़ी नो काट दीजिए कातल में वो। चलो ये ऐसा आओ है, भाई। ये जड़े को बिछाऊंगे, इनके गले चिपटते इनके तो गले जाएंगे डालो, वो। डालो। ठीक है चलो भाई, भाई, बहुत मोस्ट बहुत वेलकम है। 24 नवंबर को 10 बजे तालकटोरा स्टेडियम में मिलेंगे और ओड़े पापड़ से पाड़ेंगे, रजाई का उछाड़ तारेंगे, ताकि बेरा पर लोग गड़गड़ करते पैट रहे हैं। चलो कर दो शेयर।